के चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शिक्षकों से चर्चा कर रहे हैं। जाएंगे ऐसा मुझे लगता है। मैं जो बेहतर प्रैक्टिस दूसरे राज्यों की है, एक उसका भी अध्ययन कीजिए। देखिए, जहां से कुछ बेहतर मिले वहां से हमको सीखने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा कहीं से भी मिले हम उसको ले लें। और एक बार ये देखिए कि जो नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, वो अपने यहां क्या करते हैं। हम भी उनमें से कई चीजें ऐसी हो सकती है जो हमारे राज्य के लिए प्रासंगिक हो, उनको हम ले लें। फिर डिस्ट्रिक्ट का रिपोर्ट कार्ड जैसा आपने बताया, फिर ब्लॉक का रिपोर्ट कार्ड, और उसके साथ साथ स्कूल की रैंकिंग। स्कूल की रैंकिंग मस्ट है, होनी ही चाहिए, किस स्कूल का क्या स्थान है, ताकि हम स्कूल को बता सकें। देखिए, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा अगर होती है तो हर एक के मन में भाव आता है कि मैं मेरे स्कूल को पहले नंबर पर लेके आऊं, मैं अपने विद्यालय को पहले नंबर पर लेके आऊं। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पूरे मध्य प्रदेश के विद्यालय में हो जाए, जिले के विद्यालयों में, ब्लॉक के विद्यालयों में, जिले की जिले से प्रतिस्पर्धा। उसमें आप प्रतिस्पर्धा जब होती है तो कलेक्टर का जो सहयोग चाहिए आप कलेक्टर को जोड़िए, प्रभारी मंत्री का जो सहयोग चाहिए प्रभारी मंत्री को जोड़िए, समाज को स्कूलों से जोड़ दिए। अच्छे शिक्षाविद है, अच्छा सोचने वाले हैं, उनकी कोई टीम स्कूल से जुड़ जाए, क्या बोला। हमने पिछली बार तय किया था स्कूल चले हम अभियान के तहत कि हमारे वो विद्यार्थी जो स्कूल से पढ़ के जा चुके हैं। अब मैं कई बार अपने स्कूल गया मुख्यमंत्री रहते हुए, जो 6.5 नंबर पे कन्या माध्यमिक विद्यालय 6.5 नंबर उसमें पढ़ा मैं, उस विद्यालय में मैं कई बार गया, तो हमारे जाने से अंतर पड़ता है, व्यवस्थाएं भी ठीक होती है। हमने समाज को आह्वान किया कि अगर आप सक्षम हैं तो अपने विद्यालय को कुछ ना कुछ खुद भी योगदान दीजिए ना। कई लोगों ने वो योगदान बहुत महत्वपूर्ण नहीं कि कितने का दिया, महत्वपूर्ण ये है कि वो स्कूल से आके जुड़े, जिसके कारण स्कूल की गुणवत्ता बढ़ाने में वो सहयोगी हो सकते हैं। कोई पंखा दे, कोई पुताई करवा दे। मैं कोई पैसा बचाने के लिए नहीं कर रहा। देखो, अभी मैं खिलौने इकट्ठे करने निकला भोपाल में। अब खिलौने इकट्ठे करने में गया था, हाथ ठेला पे 10 ट्रक भर दिए लोगों ने, और भोपाल में 1,86,00,000 के चेक मुझे मिल गए कि ये आप लीजिए, आंगनबाड़ियों के लिए। मैं इंदौर गया, 1 घंटे के लिए निकला था, 8.5 करोड़ रुपए के चेक दे दिए लोगों ने चलते चलते घर के सामने। हमसे 5,000 ले जाओ, हमसे 10,000 ले जाओ, चिंता मत करो, और 40 तक भर दिए खिलौनों में। अब ये 8 करोड़ रुपया सरकार के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, बजट से इंतजाम किया जा सकता है। लेकिन अगर कुपोषण के खिलाफ अभियान में समाज जुड़ गया तो चमत्कार हो जाएगा। ये काम सरकार अकेली कभी नहीं कर सकती। मैं चाहता हूं हम विद्यालयों से समाज को जोड़ें। केवल शिक्षक का काम थोड़ी है, वो बेचारे उनकी ड्यूटी वो पूरी करें, लेकिन अच्छे लोग गांव में होंगे, 3, 4, 5, 6 जो विद्यालय के बारे में सोचे। मुझे लगता है इंदर सिंह जी, पूरी टीम से मैं कह रहा हूं, उनको जोड़ने का काम करें, जो विद्यालय का ध्यान रखेंगे, समय समय पे आएंगे। देखिए, अनुशासन का एक मामला है, ये बनता है आदत बनाने से। अगर हम स्कूल में जाते ही बच्चे जैसे मैंने बताया, हम जाते थे और अपना माथा रखते थे गुरुजी के चरणों पर, प्रणाम गुरुजी। जब जाते थे तब भी रखते थे, और जब आते थे तो लाइन बना के खड़े होते थे, और फिर गुरुजी के पांव पे सिर रख के फिर जाते थे, प्रणाम गुरुजी। आज का जमाना, कई बार पत्रकार मित्र भी बच्चों से झाड़ू लगवा ली, बच्चों से कुर्सी उठवा ली। अरे बच्चों को ऐसा लाड साहब हमें थोड़ी बनाना है कि वो हिले ही नहीं, डुले ही नहीं। अगर स्कूल का काम बच्चे करते हैं तो दिक्कत क्या है। हम तो सफाई करते थे, पता नहीं कैसा जमाना आ गया, बच्चे से कुर्सी उठवा ली, बच्चे से पानी पिलवा लिया। अरे बच्चों को काम करना नहीं सिखाएंगे तो बच्चे आगे बढ़ेंगे कैसे। मुझे लगता है इसमें कोई संकोच की बात नहीं है। स्कूल से बच्चे जुड़े। हम तो स्कूल में बोलते थे, जब ये आ जाता था मौसम बरसात का, तो हम भुट्टे लगाते थे, गड्ढा खोदते थे, दाने डालते थे, ककड़ी लगाते थे, हमारे क्यारियों में आलू लगाते थे, और गुरुजी को फिर भेंट करते थे। हम केवल रटने के लिए थोड़ी जा रहे। तो कैसे समाज जुड़े स्कूल से। समाज अगर जुड़ेगा, गांव अगर जुड़ेगा, शिक्षक के प्रति आदर का भाव होगा, और अपने विद्यालय की छोटी बड़ी आवश्यकता कुछ है तो समाज भी पूरी करे, तो कई छोटी मोटी चीजें
वैसे ही अपने आप फल हो जाएगी। लेकिन समाज को जोड़ना, एक भाव जुड़े कि मेरा विद्यालय सबसे अच्छा विद्यालय, ये गांव का भाव जुड़े, और इसलिए समाज को आप जोड़ दीजिए, गांव को आप जोड़ दीजिए। अब मेरे मन में भी, क्योंकि मैं तो बच्चों का मामा हूं, तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी बच्चों से मिलने ही होती है। और मैं सचमुच में इतना गदगद होता हूं जब इतने इतने से बच्चे, वो नहीं जानते मुख्यमंत्री क्या होता है, उनको वोट और राजनीति से मतलब नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं दिखता हूं वो चेहरा ऐसा उनका दमकता है, मामा, तो मेरा तो रोम रोम पुलकित हो जाता है। ये एक अदृश्य रिश्ता है, अद्भुत रिश्ता है। तो हम इन बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, अच्छा मुझे भी लगता है अगर शिक्षा विभाग अनुमति देगा तो मैं भी महीने में 2 बार तो स्कूल जाके पढ़ाया हूं, कहीं ना कहीं जहां भी हो मौका मिले पढ़ाया। लेकिन पढ़ाने से अच्छा कोई काम नहीं, मुझे आनंद भी बहुत आता। ये कोशिश ये होगी कि जोड़ो स्कूलों से। भाई महीने में 1 आध बार प्रभारी मंत्री क्यों स्कूल ना जाए, छात्रावास में क्यों ना जाए, अगर छात्रावास में बच्चे पढ़ते हैं उनकी व्यवस्था क्यों नहीं देते। मेरा जो भाव है, हम जनप्रतिनिधियों को जोड़ें, हम समाज को जोड़ें, शिक्षा के बारे में जो सोच रखते हैं थोड़ा बहुत उनको जोड़ें। अच्छे संस्थान कहिए, रामकृष्ण मिशन हो सकते हैं, विद्या भारती हो सकते हैं, अलग अलग तरह के, उनको भी हम जोड़ सकते हैं सरकारी स्कूलों से। तो मुझे लगता है कि इसमें हमको और बढ़िया, और मैं जो अनुशासन की बात कर रहा था, मुझे लगता है कि आप सोच के प्रार्थना स्कूल में जरूर करवाएं। देखिए स्कूल में जाते ही अगर बच्चा प्रार्थना करता है तो मैं समझता हूं कि अपने आप उसका माइंडसेट बनता है, वो एक अनुशासन से जुड़ता है। राष्ट्रगीत राष्ट्रगान एक क्यों नहीं होना चाहिए। देखिए हम स्कूल जा रहे हैं, पहले तो हमेशा होता था, हमेशा होता था। अब पता नहीं कौन सा जमाना आ गया कि बस कुछ मत करो, जाओ और वापस आ जाओ। हमारी छोटे वो एनसीसी के बच्चे आप देख लें, एनसीसी के बच्चे कितने अनुशासित होते हैं, क्योंकि उनको हम सिखाने की कोशिश करते हैं। बच्चे तो देखो माटी के लौंदे होते हैं, आप जैसा उनको बना दोगे मूर्ति वैसी बन जाएगी। इसलिए हम बेहतर अनुशासन, देशभक्ति, कर्मठता, ईमानदारी, उनके जीवन को गढ़ने की हम कोशिश करें। और इसलिए कुछ चीजें बैठ के आप नई शिक्षा नीति में मान लीजिए है, और इसको करना चाहिए ताकि वो सच्चरित्र हो, ईमानदार हो, कर्मठ हो, देशभक्त हो। केवल अपने लिए नहीं, धीरे धीरे सोच विकसित हो कि मुझे केवल अपने लिए नहीं, अपने देश और समाज के लिए भी काम करना है, तो चमत्कार हो जाएगा। देखो अपना मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है, देश अपना कितनी तेजी से आगे जा रहा है। आज गर्व होता है, मैं कोई विषय वो नहीं है, लेकिन आज गर्व होता है भारत को। आज कोई अंदर क्या, आज दुनिया की कोई ताकत भारत को अनदेखा नहीं कर सकती। हम काफी आगे बढ़े हैं। आज देखिए ये अद्भुत समय आया है, यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, अमेरिका रूस में तनाव है, नाटो रूस में ठनी हुई है। भारत है जो रूबल में रूस से कच्चा तेल भी ले रहा है और अमेरिका से भी संबंध बेहतर बनाया हुआ है। किसी की हिम्मत नहीं है कि भारत से कह दे कि नहीं भारत ने उससे हाथ मिला लिया तो भारत को अनदेखा। दुनिया की कोई ताकत हमको अनदेखा नहीं कर सकती है। हम वैसे ही इस देश को और आगे बढ़ाना है, और बढ़ाएंगे कौन? हमारे बच्चे, और बच्चों को गढ़ने वाले कौन है? हमारे शिक्षक। और इसलिए हम सबकी ड्यूटी है, एक ड्यूटी विभाग की ये है कि हमारे अध्यापक, शिक्षक, मुझे लगता है एक परफॉर्मेंस बेस्ड आप कोई चीज साइंटिफिक बनाइए। जो बेटर परफॉर्म करता है उसको पुरस्कृत करने की योजना नंबर 1, क्योंकि वो जरूरी है। समाज में और कुछ ना मिले, लेकिन सार्वजनिक सम्मान अगर मिल जाता है तो व्यक्ति को लगता है कि मेरी मेहनत सफल हो गई। इतना तो कम से कम हमको करना चाहिए। उनका कर्ज है ये। अगर वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं तो वो देश गढ़ने का काम कर रहे हैं, तो उनका हम सम्मान देने का काम करें। और इसके साथ साथ आप एक मैकेनिज्म ये और बनाइए कि बेटर परफॉर्मेंस करने वाले को हम क्या बेहतर दे सकते हैं। सब धान 22 पसेरी नहीं होना चाहिए। जो बेटर करते हैं उनको कुछ तो हम वेतन वृद्धि से जोड़ सकते हैं। अगर परफॉर्मेंस इतना बेटर है तो क्यों नहीं करना चाहिए? हमको क्यों नहीं करना चाहिए? हमको ये सोचना चाहिए अच्छा करने वाला बाकी से तो ऊपर रहे कम से कम। और इसलिए मैं निर्देश दे रहा हूं, इस मैकेनिज्म को आप तैयार कीजिए, फिर बैठ कर उसको हम अंतिम स्वरूप देंगे। और साल में एक बार सम्मान समारोह का आयोजन, बाकायदा पुरस्कार तय कीजिए। जिलों में नंबर 1, 2, 3, प्रदेश में
और ब्लॉक में आप तय कीजिए। देखिए कुछ मत दीजिए, बस कम से कम गले में फूलों की माला डाल दो, साल ओढ़ा दो, श्रीफल दे दो और हाथ जोड़ के कह दो धन्यवाद, आपने बच्चों को गढ़ाया, अपने देश की बड़ी सेवा की है। गुरुजी का, अध्यापक का, शिक्षक का मन बाग बाग हो जाएगा और उसको लगेगा कि मेरी मेहनत सार्थक। ये हमको जरूर करना चाहिए। नई शिक्षा नीति के लिए आपने टास्क फोर्स बनाई है, लगातार संपर्क कर रहे हैं, तो लगातार करते रहिए इस बेहतर काम के लिए। मैं आज दिल से, मेरे दिमाग की उपज भी कार्यक्रम होनी चाहिए किसी भी हालत में। किसी ने मुझे कहा आचार संहिता, तो मैंने कहा आचार संहिता में कार्यशाला करने को किसने मना किया है? ये पता नहीं आचार संहिता भी कैसी होती है। कई बार मुझे लगता है अफसर ये सोच लेते कि आचार संहिता मतलब बहाना मिल गया, छोड़ो आचार संहिता है। मैंने कहा आचार संहिता हो तो भी करो, ये बढ़िया कार्यक्रम, मैं कोई रस्मी के लिए नहीं कह रहा है। लेकिन मेरी दिल से इच्छा थी कि एक मैसेज पूरे मध्य प्रदेश में जाना चाहिए कि हमारे शिक्षा विभाग ने, हमारे शिक्षा से जुड़े हुए अधिकारियों ने और विशेषकर हमारे शिक्षकों ने कितना बेहतर काम किया है। मैं स्वागत करता हूं, मैं वंदन करता हूं, मैं अभिनंदन करता हूं और अपनी ओर से नहीं, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से मैं आपको प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।